प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम में फिर एक बार आप सबों को इस हफ्ते के पहले दिन इस YouTube चैनल के अंदर हम आप सबों को स्वागत करते हैं। Once again greeting you all in the name of Yeshua the Messiah and through the agape love we once again welcome you on the YouTube channel for the first day of the week message। आज हम जो वचन गे बार लिए थे उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो सब्जेक्ट गे बार हमने शुरू किए थे बाइबल स्टडी में वो था एथानिम 7वां महीना, और सुकोत के विषय में हमने लिए थे झोपड़ियों का पर्व। उसी के विषय में हमने गे बार कुछ बातों को बताए थे। हमने आपको उसका मतलब बताया, विस्तार में कुछ बातों को बताया, और ये झोपड़ियों की जो पर्व है उसी के विषय में कई बातों को आपको बताए थे। जैसे लेवी की किताब 23वां अध्याय में 7 जो पर्व है उसमें ये जो पर्व है ये 7वां पर्व है, और 7वां महीने में और 7 दिन के लिए भी है। लेकिन साथ में खुदा ने एक दिन और भी जोड़ा है। तो लेवी की किताब 23वां अध्याय 36वां वचन जब पढ़ेंगे और गिनती की किताब 29वां अध्याय उसका 35वां वचन पढ़ेंगे तो एक दिन खुदा ने उसको बढ़ाया, तो 8वां दिन भी है। इसको भी आप ख्याल करना। लास्ट टाइम वी स्टार्टेड द न्यू टॉपिक और न्यू सब्जेक्ट दैट इज ऑन एथानिम, दैट इज सुकोत, दैट इज द फीस्ट ऑफ टबरनैकल। वी सॉ द मीनिंग एंड डिटेल्स and we saw that in Leviticus chapter 23 this is the 7th feast in the 7th month and it is for 7 days. But also in Leviticus chapter 23:36 and Numbers chapter 29:35 one more day is added, the 8th day, so that also you can keep in mind. तो इसी विषय में गे बार हमने इस पर्व के विषय में, झोपड़ियों के पर्व सुकोत के विषय में देखे थे, और हमने उसके विषय में नए करार में जो 3 परमेश्वर के दास लोग, सेवक लोग, प्रेरित लोग, विशेष करके पौल था, पत्रोस और यूहान, उनके वचनों को हमने कई बार देखे थे। और आज हम लोग दूसरा भाग में जो हम लोग जाएंगे, तो दूसरा भाग में हम लोग आज और भी कुछ विशेष बातों को हम लोग वचन से देखेंगे। लास्ट टाइम वी हैव सीन अबाउट दिस एथानिम सुकोत। द फर्स्ट पार्ट वी सॉ द मीनिंग एंड द डिटेल, देन वी सॉ अबाउट द फीस्ट ऑफ टबरनैकल, एंड देन वी आल्सो सॉ हाउ पॉल, पीटर एंड जॉन दे रोट इन द न्यू टेस्टमेंट about the feast of tabernacle, though it is not mentioned as feast of tabernacle, but they spoke about the tabernacle, all 3 of them, Apostle Paul, Apostle Peter and Apostle John. We saw all the scriptures last time, and today we will take the second part. Today we will go to the second part and we'll see about the offerings of the feast. आज हम दूसरा भाग में जब जाएंगे तो पहले हम जो बलि है उसी के विषय में हम लोग कई बातों को देखेंगे। तो आज के वचन में जाने से पहले हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करें। तो आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, न बदलता परमेश्वर खुदावंद, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर और एक दिन मौका दिया कि हम आपके नाम की महिमा करें। और विशेष करके आज जो एथानिम सुकोत के विषय में जो वचन तोड़ा जाएंगे, खुदावंद रोटी तोड़ेंगे, तो हम प्रार्थना करें प्रभु तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हमारी समझ को खोल, ताकि हम सीख कर समझ कर तुझे आदर सम्मान करें। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज दूसरा भाग में हम लोग ये जितनी भी बलि है उसी के विषय में हम लोग कई बातों को देखेंगे। तो आज गिनती की किताब 29वां अध्याय 12 से 40 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 दिन में बलि होता है, और उसमें पहला दिन 30 जो जानवर है उसी को अर्पण किया जाता है,
और पूरे 7 दिन में जब आप देखेंगे, जैसे पहले दिन में आप देखेंगे 30 मतलब वहां पे 13 बैल का बच्चा जो है, जो छोटा बछड़ा है उसी को 13 अर्पण करते। उसके बाद 2 मेंढे को अर्पण करते और फिर 14 भेड़ को अर्पण करते और 1 बकरा को। तो टोटल आप देखेंगे 30 है। वैसे आप ये 7 दिन में आप जब देखता है तो आपको वहां पे 70 जो बैल का बछड़ा अर्पण किया आपको दिखेंगे, 70। उसके बाद मेंढे जो है पूरे 7 दिन के लिए 14 है। और तीसरा चीज जो प्रभु ने कहा कि भेड़ जो है, तो आप देखेंगे 98 भेड़ जो है 7 दिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बकरा जो है 7। तो टोटल आप देखेंगे, ये टोटल आप करेंगे जैसे 70 बैल का बछड़ा है, 14 मेंढे है और 98 भेड़ है और 7 बकरा है। तो कुल मिलाकर टोटल आप देखेंगे तो ये 189 है। और ये 189 को आप 7 से गुना करेंगे तो 27 और 7 बोलेगा तो आप उसको गुना करेंगे तो 189 है। मतलब ये भी 7 नंबर में लगा हुआ है। और बाइबल के अंदर जब बैल यहां पे लिखा गया, बैल हमें खुदावन यीशु मसीह का कामों को दर्शाते, क्योंकि बैल के शरीर के खुदावन यीशु मसीह आकर सेवा किया, उसी के विषय में आपको दिखने में आएंगे। और मेंढे और बाइबल के अंदर लिखा है ये भेड़ जो है, ये भी जुना करार में इसको अर्पण के लिए, बलि के लिए इस्तेमाल करते थे। और नए करार में जब हम लोग देखते हैं तो ये खुदावन यीशु मसीह ने यूहन्ना की सुवर्तमान 21वां अध्याय 15 से 17 वचन जब पढ़ता है तो खुदावन यीशु मसीह पत्रोस से कहा गया कि मेरे मेमना और मेरे भेड़, एक बार मेमना 2 बार भेड़ को चराओ। इसी के विषय में भी नए करार में लिखा गया। और बकरा जो है वो भी बलि के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको 7 दिन के जो बलि है इसी के विषय में आपको दर्शाया। तो ये गिनती की किताब 29वां अध्याय 12 से 40 आपको यहाँ पे दिखने में आएंगे। सो टुडे as we start this second part, we'll see about the offering of the feast. What are the things that is being offered? So when we read Numbers chapter 29 verse 12 to 40, when you read that each day there are offerings. On the first day that you will see that there are 30 offerings, that is you will see that 13 bullock and there is 2 rams, that is the male sheep, and 14 lambs and 1 goat. Now this is per day. Now for all these 7 days, if you see that there is 70 bullocks, 14 rams, 98 lambs and 7 goats. So total when you see that it is 189 animals are being sacrificed for these 7 days. Now this 189 when you see it is in numerology that you will see that that is 27 into 7 is 189. So that is also in 7 and multiples of 7. That's why I made you to understand that. And the bullock here speaks about the works of Messiah. So when he came on the earth, in the New Testament that you see that he labored as a bullock, as an ox. He labored hard to reach out to people. So that is the work of Messiah. Then these rams, which is male sheep, and the lambs. Now that is also used for sacrifice, but at the same time in the New Testament, when you read John chapter 21 verse 15 to 17, when Jesus Christ spoke to Peter and he said, if you love me, then he said, feed my lambs once and feed my sheep twice. So that's what in the New Testament that you see. And the goat, that is, you know that we have spoken last time about Azazel. The goat is also offered for sacrifice. So it is a sacrifice Jesus Christ has done it. So all these 7 days of offerings also being told to you through the scriptures, that you may be able to understand that everything has got some meaning in the New Testament, because all points out to the Messiah.
तो आज हम जो भी अर्पणे या बलि देखेंगे वो सब नए करार में खुदावंद यीशु मसीह के कई बातों को हमें दर्शाते हैं। और विशेष दूसरा बात यह है कि जब ये 7 दिन में 4 बलि किया जाते हैं, एक है ओम बलि, दूसरा है अन्न बलि, और तीसरा है दाख बलि, और चौथा है पाप बलि। अब ये मैं विस्तार में यहाँ पे नहीं प्रचार करूं क्योंकि यौम तुरा के संदेश में ये विस्तार में प्रचार किया गया है, तो इसलिए आप वहां पे वो संदेश को जब देखेंगे तो आपको ये चारों जो बलि है उसी के विषय में लिखा है। और ये होम बलि मतलब खुदावंद यीशु मसीह का क्रूस को हमें दर्शाते, और अन्न बलि खुदावंद यीशु मसीह का शरीर को दर्शाते, और दाख बलि जो है यीशु मसीह का लहू दर्शाते, और पाप बलि जो है उनके लिए खुदा ने स्वयं अपना जीवन कुर्बानी किया, उसके विषय में हमें याद दिलाता। तो ये विस्तार में आपको यौम तुरा के मैसेज में आपको दिखने में आएंगे। नाउ देयर आर 4 ऑफरिंग्स आल्सो ड्यूरिंग दिस feast of the tabernacle. The 4 offerings are, there is one is burnt offering, second is a meat offering, third is the drink offering, and the fourth is the sin offering. Now all these 4 I have already preached in Yom Turah message, so if you can go through that, then you will be able to know in detail with the scriptures all these offerings. Now all these 4 offerings points out to the Messiah. The burnt offering speaks about the cross of Calvary where Jesus Christ gave his life for us. Then meat offering speaks about his flesh that has been sacrificed for us, and the drink offering speaks about the blood that is shed on the cross of Calvary, and the sin offering that he paid the sin for us and he sacrificed himself for us that we may be away from sin, sickness and death. So in the Yom Turah message you will get all the details, so you can go through it. तो आज मैंने आपको जो भी बलि है इसी के विषय में कई बातों को आपको बताया। अब हम आगे जाएंगे। अब हम वचन से देखेंगे कि खुदा ने वहां पे लेवी की किताब 23वां अध्याय 40 में जब ये झोपड़ियों के पर्व सुकोत के टाइम खुदा ने लिखा है कि वहां पे एक फल और 4 वृक्ष के पत्ता इसी को लेके आकर तुम आनंदित करना। लिखा है कि आनंदित करना है। तो इसमें एक फल है और 3 वृक्ष का पत्ते है, क्योंकि आज जब हम इसी को नए करार में भी हमें इसी को समझ लेना है। तो ये जुना करार में ये पर्व में लिखा गया, ये हमें आज क्या दर्शाता है इसके बारे में हम विस्तार से आज वचन से देखेंगे। और विशेष करके जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे कई वृक्षों की विषय में लिखा गया है, और ये वृक्ष जब बाइबल में हम पढ़ते हैं तो ये मनुष्य भी दर्शाते हैं, क्योंकि हमारे एक मनुष्य भी एक वृक्ष है। इसलिए ये यहाँ पे ये वृक्षों से एक जो फल के विषय में है, और जैसा मैंने कहा 3 जो वृक्ष की पत्ता के विषय में लिखा गया। तो पहला जो था लिखा है कि लेवी की किताब 23वां अध्याय 40 में लिखा है अच्छे अच्छे वृक्षों का उपज। और वो जब आप डिटेल में देखेंगे वो इब्रानी भाषा के अंदर वो जो फल था उसको बोलता है एट्रॉग। एट्रॉग मतलब एक नींबू के समान, या मतलब वो फल जो है कट्टा रहता है, तो कट्टा जो फल है वो नींबू के समान, उसको आप देखेंगे नींबू के समान है और वो पीला है, और ये एट्रॉग करता है। तो ये जब आप उसको ध्यान से देखेंगे उसका आकार जो है मन या दिल के समान आपको दिखेंगे, हार्ट के समान, मतलब मन या दिल। तो इसी के विषय में हम कई वचनों को बाइबल से देखेंगे, क्योंकि आज ये जो भी खुदा ने लिखा है इसमें आत्मिक अर्थ भी है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो आज मन के विषय में, तो एट्रॉग मतलब मनुष्य का मन को भी दर्शाते। तो आज ये फल के जो विषय एट्रॉग जो है उसी के विषय में हम लोग वचन से देखेंगे। तो ये जैसे मैंने कहा मन या दिल या अपना हृदय समझने के लिए ये
बाइबल में लिखा हुआ है, तो इसलिए इसी के विषय में, क्योंकि इसका आकार जो है, ये जो फल का जो आकार है, उसका जो आकार मन या दिल या हृदय इसी को दर्शाते हैं। तो आज इसी के विषय में कई वचनों को हम बाइबल से देखेंगे। इसलिए मार्क के सुवर्तमान 12वां अध्याय 30 में एक वचन लिखा है कि और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम रखना। तो लिखा है कि सारे मन से प्रेम रखना। तो आज ये झोपड़ियों की पर्व से हमें खुदा याद दिला रहा है, सुकौत की तरफ से, जब हम झोपड़ियों में रहते हैं। जुनागरात में कहा था कि झोपड़ियों में रहना, क्योंकि हमारा जो झोपड़ा है एक दिन, या एक झोपड़ी है हमारे, ये एक दिन चले जाएंगे। इसलिए खुदा ने कहा, हमारे लिखा है कि परमेश्वर को हम सारे मन से या सारे दिल से या सारे हृदय से हम क्या करें, उसे प्रेम रखना है। ये एक वचन आपको बताया। नाउ व्हेन वी start the next thing after the offering that I said, it is you have to rejoice with fruit and with leaves. Now in Leviticus chapter 23:40, it is written about the boughs of goodly trees. Now that is a fruit of the goodly trees. Now that tree in Hebrew, it is called etrog. Etrog means it is a lemon-like citrus fruit. Now that when you see that fruit, the shape of that fruit is like a heart. It is a shape of an heart. So therefore, connecting to that, because we know that a tree in the Bible always speaks about a man also. So what you see in the Old Testament, everything is connected to the New Testament. That's why it speaks about the heart. That's why in Mark chapter 12:30 it says, love the Lord with all thy heart. So you got to love the Lord with all your heart. That is the one scripture that we have seen here. अब हम आगे जब जाएंगे तो मत्ती के सुवर्तमान 5वां अध्याय 8वां वचन में भी बाइबल के अंदर लिखा गया, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। तो बाइबल के अंदर लिखा है उनका मन शुद्ध है, जो बाइबल के अंदर लिखा है परमेश्वर को देखेंगे। तो इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है हमारे मन को हमें क्या करना है, शुद्ध रखना है। धन्य उनका मन, बाइबल के अंदर लिखा है धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेगा। इसलिए हमारे मन या हमारे हृदय या हमारे दिल, बाइबल के अंदर लिखा है, हम बाइबल के अंदर लिखा है कि शुद्ध रखना हमारे और आपका काम है। वचन में हमें दर्शाता है। और तीसरा जो वचन में हम जब देखेंगे, मत्ती के सुवर्तमान 12वां अध्याय 34 में लिखता है, क्योंकि जो मन में बड़ा है वो मुंह पर आता है। तो मन में जो बड़ा है वही हम मुंह से या हमारे ओठों से हम बोलते हैं। इसलिए हम कोशिश करें कि हम कम बोले, क्योंकि वचन में लिखा गया है। और मत्ती के सुवर्तमान 12 का 47 वचन जब हम लोग पढ़ता है, और वहां पे लिखा रखा है कि क्योंकि तू अपने बातों के कारण निर्दोष, अपने बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएंगे। तो दोषी भी और निर्दोष भी जो आप बोलेंगे उसी के मुताबिक है। इसलिए हमारे दिल जो है हम शुद्ध रखे, साफ रखे, मन को साफ रखे, इस वचन के आधार पर खुद याद दिलाता है। इसलिए झोपड़ियों की पर्व के द्वारा आज हमें ये एट्रॉप जो हमें याद दिलाता है कि हम अपने हृदय, मन या दिल को हम साफ रखें और हम उसको शुद्ध रखें, क्योंकि हम निर्दोष या दोषी हम अपने हृदय में जो भी है उसी के आधार पर हम मुंह से जो बोलते हैं इसी के द्वारा होगा। इसलिए इस वचनों को यहां पे परमेश्वर की दासों ने लिखा गया। When we read in Matthew chapter 5:8, he says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Blessed are the pure in heart. So we need to keep our heart pure.
for they shall see God. Along with it, another scripture in Matthew chapter 12:34 says, for out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. In Matthew 12:37 says, for by the words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned. So justification and condemnation is what you speak from the heart. Now if the heart speaks in the sense, through the mouth you speak, but you speak what is in the heart. So if the heart is clean, then everything will be wonderful. So therefore God has said that through this Feast of Tabernacle, God is telling us that we should keep our heart clean, and He said we must love the Lord, and we should keep it pure, so that we may speak less and do more, so that all glory may go to Him. इसलिए इस वचनों के द्वारा खुदा ने हमें याद दिलाया कि हम कम बोले और ज्यादा कार्य करें, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है उसी से हमें आशीष है। और आगे जब हम जाएंगे वचन में, इब्रानी की किताब 3 अध्याय 7 और 8 में ये जुना करार का वचन है, इजरायली लोगों के विषय में लिखा गया। ये परमेश्वर की दास डॉक्टर लूक या पॉल जिन्होंने भी लिखा है, उन्होंने कहा गया, इब्रानी की किताब 3 अध्याय 7 और 8 में लिखता है, अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन या अपने हृदय या अपने दिल, अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। तो जंगल में जुना करार में इजराइल लोगों ने अपना मन को कठोर किया था वचन सुनाने। इसलिए आज खुदा याद दिला रहा है इस वचन के द्वारा, हम भी आज खुदा के पवित्र कलाम जो पवित्र आत्मा ने लिखा हुआ वचन को हम आदर सम्मान करें, क्योंकि आज अपने मन को कठोर न करें इस वचन के आधार पर। और इब्रानी की किताब 3 अध्याय 10 में लिखता है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा, उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं। तो ये भटका हुआ लोग थे जुना करार में इजराइल लोग, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तो आज इन्होंने, इजरायली लोगों ने उसके मार्ग को नहीं पहचाना, अपने दिल को कठोर किए। इसलिए आज खुदा याद दिलाता है कि हम इस चीज को ना करें। When we read in the book of Hebrew chapter 3 verse 7 and 8, it says, this is Paul or Dr. Luke speaking to the Hebrews in the book of Hebrews. He says, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you hear His voice, harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness. Because the Jewish people in the Old Testament, they came out of Egypt. But because of this temptation, many of them fell down, could not enter into the promised land. That's why in Hebrew chapter 3:10 says, wherefore I was grieved with that generation and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. So here you see that they have not known my ways. They never knew God's ways. And therefore, we need to be careful that today when we hear the words from the Bible, which is written by the Holy Ghost, God used all the authors, they wrote it, and when we read it, we must believe, and we should not be like the Old Testament Israelites. Because of that temptation, because of that provocation, they fell down, they could not enter the promised land. तो जुना करार में हमने देखा कि इजरायली लोग, बाइबल के अंदर लिखा है, कठोर, अपने मन को कठोर करने से कनान देश प्रवेश नहीं कर सके। हालांकि बहुत से लोग मिस्र से बाहर आए, लेकिन कनान देश प्रवेश नहीं कर सके। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है वो सदा भटकता रहता है, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, और खुदा के मार्ग को उन्होंने नहीं पहचाना। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। तो आगे इब्रानी की किताब 3:12 में परमेश्वर के दास पॉल या
लूक, डॉक्टर लूक ये वचन को लिखा गया, और वो लिखता है, ये भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो इसलिए आज बाइबल के अंदर लिखा है, हमारे मन जो है, बाइबल के अंदर लिखा है, अविश्वासी मन ना होना चाहिए, नहीं तो हम परमेश्वर से दूर हट जाएंगे। इजरायली लोग जुना टाइम में खुदा से दूर हट गए। जिन लोग मिस्र से बाहर आए, बहुत से खुदा की धन्यवाद किया जब बाहर आए कि बाहर सारा बंधन से छुड़ाए, लेकिन कुछ समय के बाद वो इजराइल लोग भूल गए, और लिखता है अविश्वासी मन उनके अंदर आ गए, और इसी से वो परमेश्वर से दूर हट गए। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। When we read Hebrew chapter 3 verse 12, it says, "Take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God." So all these Jewish people, when they were in the land of Egypt, God did a great miracle to bring them out, and they came out, but they could not enter into the promised land because of provocation and temptation, and unbelief came in their life, that they departed from the living God. आगे जब हम वचन देखता है, और भी कुछ बातों को लिखा गया है इस मन के विषय में, दिल हृदय के विषय में। मार्क की सुवर्तमान 7वां अध्याय 21 और 22 वचन जब पढ़ेंगे, यहाँ पे मैथ्यू में भी एक वचन है, कुल मिलाकर 14 है। ये यहाँ पे लिखा है 7, 21 और 22 में मार्क की सुवर्तमान, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य की मन से या हृदय से या दिल से बुरे बुरे विचार, और लिखता है कि व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गामन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन और क्रूर दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलता है। तो ये सब मन से निकलता है। यहाँ पे 13 है, और मत्ती की सुवर्तमान 15-19 पढ़ेगा तो वहां पे झूठी गवाही। तो ये यहाँ पे 14 चीज लिखा है, ये सब अपने मन से बाइबल के अंदर लिखा है, मन से निकलता है। इसलिए हम ये सब चीज से हम दूर रहे, क्योंकि आज ये झोपड़ियों के पद के अंदर खुदा हमें याद दिलाता है कि ये सब चीज से हम लंबे रहे। ये 14 जो बातों को मैंने अभी बताया, इसी से हम लंबे रहे, ताकि खुदा हमको सुधारे, और जो उसके दृष्टि में योग्य है वही चीज हम करें। When you read further in Mark chapter 7 verse 21 and 22, here it says, "From within, out of the heart of men, proceedeth evil thoughts, adulteries, fornications, murder, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, and an evil eye, blasphemy, pride, and foolishness." Now, in Matthew chapter 15-19, then you will see that it is also mentioned about false witness. So, totally, there are 14 things that we need to be careful that all this nature may not be there in our heart, and we may change ourselves. That's what the scripture says. आगे जब और भी कुछ वचन देखेंगे तो मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 15 वचन में लिखता है कि क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है। मोटा का जो वर्ड यूनानी भाषा के अंदर पचनो मतलब मोटा हो गए। तो इसलिए हम इस बातों को भी ख्याल करें, हमारे हृदय को मोटा ना करें, लेकिन हम दीन करें, ताकि खुदा हमें आशीष करे। और मत्ती की सुवर्तमान 15वां अध्याय 8 और 9 में भी लिखा है, ये लोग ओटों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य का विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो इसलिए यहां पे लिखे रखा है कि मुझसे तो सब आदर करते हैं, लेकिन मन जो है बाइबल के अंदर लिखा है मुझसे दूर रहता है। इसलिए आज हम मन को करीब लाए, दूर नहीं करें, और हम बाइबल के अंदर लिखा है जो सही है उसी को लोगों को सिखाए, ताकि
सारा आदर खुदा को मिले, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ये जो वर्ड बाइबल के अंदर लिखा है कि मनुष्य की विधि धर्मोपदेश है। मतलब बाइबल के अंदर लिखा है ये जो आज्ञा जो है यूनानी भाषा के अंदर लिखा है एंटलमा। एंटलमा मतलब जो भी धार्मिक जो भी शिक्षण है उसी के विषय में लिखा है। तो हम धार्मिक ने आत्मिक बातों को लोगों को बताए, क्योंकि मार्क मैथ्यू के किताब 6वां अध्याय 21 में लिखता है क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो इसलिए आज हम ये दुनिया की चीजों के ऊपर मन न लगाए, लेकिन हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा मन खुदा के ऊपर रहे और उसी को हम दिल से प्यार करें ताकि सारा आदर सम्मान खुदा को मिले। इसलिए ये जो फल जो मैंने लिया कि खुदा ने कहा जुना करार में झोपड़ियों के पर्व में इस फल जो एक फल है और 3 जो झाड़ के वृक्ष की जो पत्ते हैं उसी के साथ तुम आनंदित करना। मतलब हमारे हृदय से भी हम खुदा को झोपड़ियों के पर्व में आनंदित करने के लिए खुदा ने इस वचन को हमें दिया है। When we read further in Matthew chapter 13:15 it says, "For these people's heart is waxed gross." The word gross in Greek it is called pachuno. Pachuno means thick or fattened. So we should not make our heart gross. That we need to be careful. Then in Matthew chapter 15:8 and 9 says, "These people draw nigh unto me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments." Now that commandments is entalma in Greek. It means religious precepts. So we teach religious things, not spiritual things. Now spiritual thing is in the Bible. Religious things is what many of the churches preach. So we need to be careful. And in Matthew chapter 6:21 says, "For where your treasure is, there will be your heart also." So we should not look for this treasure, but look for up that what is right and just and true. For that we may look for, so that God may able to bless us. तो ये सारी चीजों के ऊपर हम ध्यान दें। तो इसलिए मैं आज एक फल के विषय में बताया। अब हम दूसरा चीज जो आगे जब जाएंगे तो वहां पे लिखा गया दूसरा जो चीज था जिससे खुदा ने कहा कि आनंदित करो, वो मैंने कहा कि 3 जो पत्ते हैं उसमें से एक है कि खजूर की जो पत्ते हैं या डालियां उसी को ले आना, क्योंकि जब झोपड़ा बनाता है तो ये सब डालियां भी वो लोग अपने छत पे लगाते हैं। और इसलिए ये जो खजूर की जो पत्ते हैं इसको इब्रानी भाषा में लिखा है लुलाव। ये है लुलाव। लुलाव इसका आकार जब आप देखेंगे, ये आकार जब आप ध्यान से देखेंगे कि लेवी की किताब 23वां अध्याय 40 में लिखा है, इसका आकार देखेंगे तो अपने पीछे की जो हड्डी है रीढ़ के हड्डी, मतलब इसको इंग्लिश में जब बोलता है स्पाइन और बैकबोन, तो ये जो है रीढ़ की जो हड्डी है पीछे के उसी को दर्शाता है। आप इसको ये पत्ते को ध्यान से देखेंगे तो इसका जो आकार है ये रीढ़ के हड्डियों को दर्शाते हैं। तो ये हमें क्या है, क्योंकि जो रीढ़ की जो हड्डी है ये हमारा ताकत है या हमारा दृढ़ गढ़ है, और इसलिए ये हमारा शक्ति है। और इसीलिए इसी के विषय में कई वचनों को हम जुना करार नए करार से जब देखेंगे तो नहम्याह की किताब 8वां अध्याय 10 में लिखता है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। तो आनंद मतलब क्या है कि आज हमारा जो बैकबोन मतलब हमारे जो ताकत जो है दृढ़ गढ़ जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है खुदा के आनंद में है। खुदा के आनंद मतलब वही हमारा दृढ़ गढ़ है। और मार्क के सुवर्तमान 12 के 30वां वचन में जब लिखता है तो लिखा है कि अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना खुदा के ऊपर। अभी यहाँ पे हिंदी में प्रॉब्लम ये है कि अलग अलग वाक्य जो है वापर किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड है। इंग्लिश में स्ट्रेंथ ही लिखा है, लेकिन हिंदी में आप देखेंगे यहाँ पे शक्ति है, कई जगह पे दृढ़ गढ़ है, कई जगह पे स्थिर है, लेकिन इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड मिलेंगे स्ट्रेंथ। तो इसलिए इसको याद रखना
कि लिखा है कि अपनी सारी दृढ़ से या शक्ति से खुदा को प्रेम करना। और लूका की किताब 22वां अध्याय 31 और 32 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे खुदा यीशु मसीह जब धरती में थे तो उन्होंने पत्रोस से ये बात कहा। तो इसलिए ये लिखा है वचन में, लूका के 22 में लिखता है, 32 में लिखता है, शिमोन ये शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गौ के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर या दृढ़ करना। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो हमारे बाइबल के अंदर लिखा है, पीछे की जो हड्डी हमें मैंने कहा ये हमारा दृढ़ गर्भ बताता है। तो इसलिए यहां पे खुदा ने पत्रोस से कहा गया कि जब तू फिरेंगे, पूरे विश्वास करेंगे तो अपने भाइयों को दृढ़ करना। तो ये बहुत मुख्य चीज है कि दृढ़ करें ताकि हम उस ताकत से, उस शक्ति से हम सच्चाई से न हटे। इसलिए खुदा ने यहाँ पे पत्रोस को याद दिलाया। Now when we read, now the second thing is we have seen about the fruit with which we have to rejoice with the 3 leaves that I have said. Now the second thing that you see here is after the fruit it is the branches of the palm trees. Now these branches of the palm trees in Leviticus chapter 23:40 in Hebrew it is called lulav. That's called lulav. Now this lulav, when you see the shape of that lulav, the palm trees, the branches, when you see it, you will see that when you closely look it looks like your spine or your backbone. Now that spine or backbone is your strength. So the whole body, the backbone is your strength. Now that's why this speaks about strength. Therefore in Nehemiah chapter 8:10, here it says, for the joy of the Lord is your strength. Then in Mark chapter 12:30 it says, thou shalt love the Lord thy God with all thy strength. So we got to love the Lord with all your strength. That is the backbone, or that is your spine. As spine is very important, backbone is very important. So he says you should love the Lord with all your strength. Then in Luke chapter 22 verse 31-32 says, when Yeshua was on the earth, he spoke to Peter and he said, Shimon, he says, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has desired to have you, that he may shift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, he says, strengthen thy brethren. He says, when you are converted fully, then you need to strengthen your brethren. That's what he told Peter, and that's why we also need to strengthen others, and for that we need, because the backbone is the strength, therefore we need to be careful that we may strengthen the brethren who may be weak in the faith or whatsoever. तो आज हम जब ये वचन आगे हम लोग जब देखेंगे, कई वचनों को हम लोग और भी देखेंगे कि क्या लिखा है। जैसे दूसरा कोरिन्थियन 12वां अध्याय 9वां वचन जब लोग पढ़ते तो यहाँ पे परमेश्वर का दास पौल कोरिन्थियन मंडली को लिखा गया, लिखता है कि क्योंकि मेरी सामर्थ्य, अब यहाँ पे देखो वर्ड सामर्थ्य लिखा है, मतलब वही दृढ़ गढ़ जो है निर्बलता में सिद्ध होता है। तो बाइबल के अंदर लिखा है हम निर्बलता में क्या होता है, बाइबल के अंदर लिखा है निर्बलता में हम लोग, बाइबल के अंदर लिखा है निर्बलता के अंदर दृढ़ सिद्ध होता है। तो इसलिए ये बातों को भी वचन में लिखा गया। आगे जब परमेश्वर का दास यूहान प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 2 वचन में ये 5वां जो मंडली है, सार्दिस जो मंडली था, उसको लिखा गया कि 3 अध्याय 2 वचन में लिखता है, जागते हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिट
मिटने को है उन्हें दृढ़ कर। तो जो भी चीज मिटने के लिए उसे कहा कि दृढ़ करने के लिए कहा गया। इसलिए यहाँ पे ये वचन भी आपको यहाँ पे बताया गया, ताकि बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो वर्ड हमने यहाँ पे जो पढ़ा गया, जैसे हमने देखा कि ये लुलाव मैंने कहा रीढ़ की जो हड्डी है, और इसलिए ये हमारा बैकबोन, हमारा स्पाइन है। इसलिए हमारा दृढ़ गढ़ खुदावंद यीशु मसीह के पास होना चाहिए, और हम दृढ़ से हर काम करें और भी लोगों को भी विश्वास के अंदर ले आए। इसलिए वचनों को आपको दिया गया। When we go further, in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, the scripture says, "For my strength is made perfect in weakness." So Paul himself says, "My strength is made perfect." So the strength can be made perfect only through weaknesses. So many times in our weaknesses that will become perfect through the strength that God gives you. Then in Revelation chapter 3:2, John writes, that is to the fifth church, which is the church in Sardis. He says in Revelation 3:2, "Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die." So there are so many things which are ready to die, and that John the apostle was telling the church that you see that strengthen those things which are ready to die, that we need to be careful. तो इसलिए यहाँ पे दूसरा जो पत्ते है जिससे हमें परमेश्वर को आनंद करना है, उसी के विषय में बताया। अब हम तीसरे जो वृक्ष है उसकी जो डालियां है वो है, तीसरा चीज लिखा है कि दाने वृक्ष के डालियां। ये दाने वृक्ष के डालियां जो है, जब आप इब्रानी भाषा में लिखता है, ये है हडस, ये है इब्रानी भाषा में। लिविंग की किताब 23वां अध्याय 40 में जब पढ़ेंगे आपको देखेंगे, जब इसका आकार आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये आकार ये आंखों के समान दिखेंगे, अपने आंख। तो जैसा कहा कि हर चीज वचन में लिखा हुआ है, मतलब हमें कुछ ना कुछ दर्शाते हैं, इसलिए ये आंखों के विषय में हमें दर्शाता है। इसलिए कई वचन हम आंखों के विषय में भी वचन से देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब पढ़ता है वचन, तो यहाँ पे नीति वचन 4 अध्याय 25 में परमेश्वर के दास सुलेमान, यहाँ पे लिखा गया, तेरी आंखें आपके सामने ही के ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। तो आंख जो है हम सीधा रखना है, हमारा आंख जो है स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि हम सीधा देखें और टेढ़ा नहीं। और काम मतलब सीधा देखना मतलब हमारे काम सब सीधे होना चाहिए। इसलिए खुदा ने आंखों के विषय में भी यहाँ पे लिखा गया। और लूका के किताब जब 11वां अध्याय 34 से 36 जब पढ़ता है, तो यहाँ पे लिखा है कि तेरा शरीर का जो दिया है तेरी आंख है। तो शरीर का दिया है आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल, बाइबल के अंदर लिखा है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। निर्मल होगा तो सारा शरीर उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। तो अगर आंख बाइबल के अंदर लिखा है बुरा है तो शरीर भी बुरा है, आंख बाइबल के अंदर लिखा है निर्मल है तो आपका शरीर भी निर्मल हो सकता है। इसलिए लिखता है कि चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला है और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब के सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपने चमक से तुझे उजाला देता है। इसलिए आज हम अपने आंखों को, बाइबल के अंदर लिखा है, हम ऐसा रखें कि हम आंखों को, बाइबल के अंदर लिखा है निर्मल, बाइबल के अंदर लिखा है इसलिए कि जब तेरा आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजाला है करके लिखा गया। लेकिन परंतु जब बाइबल में बुरी है तो पूरा शरीर क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो हम आंखों को निर्मल रखें,
ताकि शरीर बाइबल में लिखा है निर्मल हो, उजाले में रहे, लेकिन अगर आंख बाइबल के अंदर लिखा है बुरी है तो हमारा पूरा शरीर भी बुरा हो सकता है। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू रिजॉइस is the third thing. We saw one fruit and then we saw one palm tree's leaf. Now another thing is called the boughs of the fig trees. Now that is called hades in the Hebrew, in Leviticus chapter 23:40 that you will see. And this hades, the boughs of the fig trees. Now the shape that you see, it is when you see it, then you will see that it is like a tire of 3 leaves, and when you see it, you will see an eye. You will see it very closely. When you see it, you will see it is an eye. So here another member of our body. Now we saw also heart. We also seen just now about the strength, that is the spine. We have seen that is the backbone. Now we are seeing the third thing is important is your eyes. Therefore in Proverbs chapter 4:25, Solomon the king writes, he says, let thine eyes look straight on and let thine eyelids look straight before thee. So when we look and do everything, it should be straight, it should not be crooked. Then in Luke chapter 11 34 to 36 says, the light of the body is the eye. Therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when thine eye is evil, the body also is full of darkness. Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness. If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee light. So therefore we know that the light of the body is the eye. So if we keep the eye single, then the whole body is full of light. But if our eye is evil, then we will be full of darkness. So therefore we need to be careful that we may keep our eye in the light of the gospel and do all that which is right, that we may able to honor him. आगे हम कई वचनों को और भी देखेंगे कि मत्ताई की सुवर्तमान 13वां अध्याय 16 में वचन में ऐसा लिखा है कि पर धन्य है तुम्हारे आंखें कि वह देखती है। तो धन्य आंखें की देखती है, क्योंकि बहुत से लोग वचन पढ़ते बहुत से बातों को दिखते नहीं, लेकिन खुदा ने शिष्यों से कहा धन्य है तुम्हारे आंखें, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा वे देखती है। तो आज हमें वचन पढ़ते टाइम कई बातों को देखना है, क्योंकि कई बार बहुत से लोग वचन पढ़ते लेकिन सच्चाई दिखते नहीं है। बहुत लोगों को बाइबल पढ़ते टाइम परमेश्वर 3 दिखते, जबकि वचन में लिखा है कि वो एक ही है। तो कई चीज दिखते नहीं, इसलिए यूहन्ना की सुवर्तमान 9वां अध्याय 39वां वचन में खुदावन यीशु मसीह जब वो अंधे को चंगा किया, तो वहां पे खुदा ने एक मुख्य वचन जो कहा, जो मैं आज पढ़ना चाहता हूं। तो यूहन्ना की सुवर्तमान 9:39वां वचन जब पढ़ता है तो लिखता है, तब यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वो देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। तो 2 काम के लिए खुदा ने आया, नहीं देखते हैं वो देखे और जो देखते हैं वो अंधे हो जाए। इसलिए बहुत से लोगों को जब ये पूछा गया तो फरीसी ने पूछा क्या हम अंधे हैं, क्योंकि फरीसियों को बहुत से बातों को दिखते नहीं। वैसे आज बहुत से ईसाई लोग भी वचन पढ़ते बहुत से बातों को दिखते नहीं है, इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। आगे जो वचन है प्रेरित की किताब 28वां अध्याय 27 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे भी परमेश्वर का दास पौल जब प्रचार करते थे लिखा है कि क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान बाहरी हो गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। देखो, आंखों को बंद किया, ऐसा ना हो कि वे कभी आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं।
तो बहुत से लोगों ने आज बाइबल पढ़ते लेकिन आंखें जो है बंद किया है। तो आज हम आंखों को बंद नहीं करें, हम खुदा से रोज प्रार्थना करें कि खुदा मुझे वचन पढ़ते टाइम मेरे आंखों को खोल ताकि मैं तेरे वचन को समझ सके और जो उसकी दृष्टि में सही है वो करे। क्योंकि जब पौल प्रचार करते टाइम बहुत से लोग, बहुत से यहूदी लोग, ये लिखने का कारण ये है ये वचन क्योंकि कुछ यहूदी लोग मानने तैयार नहीं थे, इसलिए पौल ने इस वचनों को लिखा गया। तो हमने प्रेरित के 28 अध्याय 27 वचन में जो देखा गया कि बहुत से लोगों ने आंखों को बाइबल के अंदर लिखा है बंद किया है, क्योंकि यहूदी लोग उस बातों को समझते नहीं थे, इसलिए पौल ने उस वचन को दिया गया। और आखिरी में पौल को चुना इसलिए कि प्रेरित की किताब 26 उसका 18 वचन में लिखा है कि उनके आंख खोलने के लिए खुदा ने विशेष करके पौल को चुना गया और वो 12वां शिष्य थे और उनको विशेष करके अन्य जातियों के लिए चुना गया। वो अन्य जातियों का भी प्रेरित था, इसलिए ये जो आंख बाइबल के अंदर लिखा है इसी के विषय में जो भी वचनों को आपको बताया गया। नाउ when we read further in the scriptures in Matthew chapter 13:16, God said, "Blessed are your eyes, for they see." And he told the disciples because many people were not able to see things which are written. Therefore, we see that today also many people when they read, they are not able to see. Many of the Christians, Lord, they are not able to see. Some see that God is three when the Bible says He is one. So He told the disciples, "Blessed are your eyes, for they see." And in John 9:39, He says, "And Jesus said, For judgment I have come into this world, that they which see may not see, and that they which see might be made blind." Now He made the Pharisees blind because they were not able to see. That's why they asked, the Pharisees asked, "Are we blind?" And they were, because they were not able to see what He was speaking. And that's why two things He came. One is He wanted to open the eyes of the people who are not able to see, and then all those who are seeing, they may be made blind. So when the word is preached, either somebody may see it or either somebody may become blind to the word of God. That's where this scripture has been spoken. And then we see that in Acts chapter 28-27, when Paul was speaking to many people, people refused to accept. That's why Paul in Acts 28-27 says, "For the heart of these people is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes are they closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, understand with their heart, and should be converted, and I should heal them." Therefore, a lot of people have closed their eyes. They are not able to see the truth in the Bible. A lot of true doctrines in the Bible, people are not able to see. And in Acts chapter 26:18, the conversion of Paul was converted for a specific reason. It says to open their eyes, that is the people's eye. That's the reason why God chose Paul. He was an apostle of the Gentile, and he was chosen that he may be able to bring many people to the knowledge of truth, and their eyes may be open to the truth of the Bible. Now this is what we have seen. अब हम चौथा जो बाइबल के अंदर लिखा है पत्ते के विषय में, जो बाइबल के अंदर लिखा है 1 फल और 3 जो पत्ता जो मैंने कहा, और ये जो है ये भी लेवी की किताब 23वां अध्याय 40 में जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि नालों में का मजनू, मतलब एक पत्ता है, उसको हिब्रानी भाषा में लिखा है कि अरवा, समझे, ये लिखा है कि अरवा, और इसका जो आप आकार देखेंगे ये हमारे ओठों के समान है, इसका आकार जो है ओठों के समान है। इसलिए आज यहाँ पे हमारे ओठों को कैसे इस्तेमाल करना है इसके विषय में खुदा ने वचन में लिखा गया है। इसलिए होशिया की किताब जब लोग पढ़ते हैं 14वां अध्याय 2 वचन में लिखा गया, बातें सीखकर और यहोवा की और फिरकर उससे कहा, सब अधर्म दूर कर अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। तो आज हमारे ओठों से हम क्या करना है,
धन्यवाद रूपी बलि हमें चढ़ाना है, इसलिए खुदा ने हमें हमारे ओटो को दिया है। ये अरवा जो लिखा गया ये हमें दिया गया, इसलिए ओटो से भी हम परमेश्वर की क्या करें, स्तुति करें। जैसे नीति वचन जब लोग पढ़ता है तो नीति वचन में भी 15वां अध्याय 7वां वचन लिखता है कि बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाता है। बुद्धिमान की आप ये ले सकता है ओटो से, इसलिए लिखा है बुद्धिमान लोग बात करने से ज्ञान को फैलता है। और ये फैलना जो वर्ड मतलब हिब्रानी भाषा के अंदर लिखा है जरा मतलब इसको फैलना है। ज्ञान जो हमारे पास है हम दूसरों को दे, इसलिए लिखा है कि हमें इस ज्ञान को लोगों को देना है ताकि लोगों को शांति समाधान मिले। और भी 2 वचन हम देखेंगे ओटो के विषय में। इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 15 में लिखा गया, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओटो के फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करें। तो हम अपने ओटो से परमेश्वर को क्या करें, स्तुति रूपी बलिदान हर समय खुदा ने, क्योंकि आज हम जीवित है, सब काम करते हैं और इस हर एक चीज के लिए हमें सर्वदा बाइबल के अंदर लिखा है, हमारे ओटो से बाइबल के अंदर लिखा है उसकी स्तुति को बलिदान हमें करना है। अगर नहीं करेंगे तो वचन में यह भी लिखा है कि वचन संहिता इसका 12वां अध्याय 3 और 4 में जब लोग पढ़ते तो वहां पे यह लिखा गया, प्रभु सब चापलूस ओटो को और उस जीव को जिसे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। बाइबल के अंदर लिखा है, वे कहता है बहुत से लोग कहता है कि हम अपने जीवी से जीतेंगे, हमारा वोट हमारा ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। तो बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें कि हम बाइबल के अंदर लिखा है अगर चापलूसी करेंगे तो लिखता है कि वो हमें काट डालेंगे, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। हमारे बाइबल के अंदर लिखा है ओटो को खुदा की स्तुति के लिए हम इस्तेमाल करें। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी सी, द फोर्थ leaf that was to be used for rejoicing was the willows of the brook. Now that willows of the brook, it is called arwa. Arwa means the shape of that arwa, the willows is it's like a lip or a mouth. That is Leviticus chapter 23:40. When you read it, you will get it. That's why again it points out to our body, the member. So our mouth or our lips also should be used for God. In Hosea chapter 14:2 it says, take with you words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity and receive us graciously. So will we render the calves. Calves means that is a sacrifice. Cow means bull for our lips. That means the sacrifice of our lips is to always praise God and receive him graciously. That's what the scripture says. Then in Proverbs chapter 15:7, when you read it, Solomon the king says, the lips of the wise disperse knowledge. That word disperse in Hebrew it is called zara, means spread it. So the knowledge has to be spread so that others may also know good things, the truth from the Bible. Then in Hebrew chapter 13 verse 15 says, by him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. So always we must give thanks to him for all the good thing, great thing he has done in your life, and even what he has not done also we need to thank him because he knows everything. And then in Psalms 12 verse 3 and 4, when you read it, it says, the Lord shall cut all flattering. The word flattering is kale cow. Kale cow means smoothness. When many a time people speak a lot of smooth words through their lips. That's why it says, he shall cut off all flattering lips and the tongue that speaketh proud things. Who have said, with our tongues will we prevail. Our lips are our own. Who is Lord over us? Now this is what a lot of people say. Therefore, we need to be careful
because the Lord will cut off all flattering lips, all that speaks proud things. That's why we got to be careful that we may speak humbly and do all that which is right, so that God may be able to bless us in all the situations in our life. And today we are seeing with these four things, that is one fruit and three leaf of the trees, and with this we need to worship God. हमने आज वचन के द्वारा आप सबों को हमने आज ऑफरिंग के विषय, मतलब जो भी बलि करना है उसके विषय में हमने देखे। और दूसरा बात है एक फल और तीन जो वृक्ष की जो पत्ता है उसी से लिखा है कि आनंदित करना। और मैंने बताया कि पहला चीज जो फल था एड्रॉप, मतलब वो हमारा मन या दिल, और बाइबल के अंदर लिखा है। दूसरा बात जो हमने देखा कि खजूर जो है वो हमने देखा लुलाव, मतलब खजूर का पत्ता है, जो हमने कहा कि जो रीढ़ का जो हड्डी है, मतलब वो हमारा बैकबोन, हमारे दृढ़ गढ़, उसी के विषय में हमने देखा। और तीसरा चीज हमने बाइबल के अंदर ये भी देखा, दाने वृक्ष का जो डालिया है वो हमारे आंख दर्शाते है, उसे मैंने कहा हाडस, आंखों के विषय में भी हमने देखा। और चौथा जो है हमने ये देखा कि नाले के जो मजनू है, पत्ता है, उसी के विषय में वो हमारे मुंह दर्शाते या हमारे ओर दर्शाते, वो है हरावा के बारे में देखा। ये चारों चीज हमने आज देखा। तो आज ये हमें बाइबल के अंदर लिखा है हमारे मन और हमारे दृढ़ गढ़ और हमारे आंख और हमारे जो मुंह या हमारे ओर, ये जो सारी शरीर की जो अवयव है, हम इस चोपड़ियों के पर्व में ये चारों को लेकर खुदा को हर समय धन्यवाद करना, वचन के द्वारा हमें नई करार में इस बातों को हमें दर्शाया। इसलिए हर चीज जो वचन में लिखा है उसका सब मतलब होता है। जब उसी को समझेंगे तो हमारे हृदय आनंदित हो सकता है। इसलिए इसको समझना, वचन को समझना, उसके अर्थ समझना, वो हमारे लिए क्या है, ये अगर सब समझेंगे तो हमारे लिए बहुत आशीष का कारण होगा। टुडे वी आर सीन अबाउट rejoicing with fruit and with leaves, and we have seen first the fruit, that was a drop, that is about heart. Then we saw palm, that is lulav, that is the spine or backbone. Then we saw the thick trees, that is hades, that is the eye. And then we have seen willows, that is arva, which means the lips, or which means the mouth. Now all these three leaves and with one fruit, we need to rejoice God, so that every part of our body we must use it for His glory, because all what you read in the Old Testament, it gets opened in the New Testament, and when we understand the deeper things that God has mentioned, then your heart will be overwhelmed and you will be able to rejoice when you read Old Testament, so that you may be able to understand all these things. That's why I spoke to you today in detail about it. So here we close the second part, and next Wednesday we'll see about the third part, much more things from the scriptures, so that God may be able to bless you. तो आज हमने दूसरा भाग यहाँ पे हम समाप्त किया है, और यहाँ पे आपको ये सारी बातों को बताया ताकि उसी के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। और आज जो हम उपवास प्रार्थना जो 21 दिन का 17वां दिन में है, तो खुदा जो भी कर रहे सबों को आशीष करे, एक दूसरों के लिए दुआ करे। आज भी खुदा ने हम सबों को महामारी से भी बचाकर यहाँ तक हमें ले आए, इसलिए सारा आदर सम्मान उस खुदा को हम देते रहे। टुडे वी आर, as I am closing this, today is also the 17th day of our prayer and fasting. All those who are fasting, God may bless you. We can pray for one another. God has been good to us, that in this pestilence also God took care of you and me and kept us safe and sound. So all glory may go to Him. And next Wednesday we'll see the third part in detail. तो अगले बुधवार को हम जब बाइबल स्टडी में तीसरा भाग जब होगा, तो हम विस्तार में और भी कुछ बातों को देखेंगे। तो आज हम दूसरा भाग जो है यहाँ पे समाप्त कर रहे। तो आज हम विशेष करके सभी लोगों के लिए हफ्ते के पहले दिन सभी के लिए हम दुआ प्रार्थना करें। यदि कोई तकलीफ, बीमार, परेशानी में
अपने आंखों को बंद करे, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस हफ्ते के पहले दिन खुदावन फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते, सबों को आपने आज तक चलाया, संभाला, इसलिए धन्यवाद करते। और जो भी आज इस वचन को सुन रहे, यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, हम प्रार्थना करें खुदावन, आपने काय फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने भाई व लहू से उनके सारे अपराधों को क्षमा कर उन्हें तेरे मार्गों में, तेरी इच्छा से चला, जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा, सभी के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर। ये महामारी से आपने हमें बचाकर यहां तक पहुंचा, इसलिए खुदावन तुझे सारा आदर सम्मान देते और सबों को तेरे कृपा दया के अंदर आप जब तक नहीं आते, सबों को तो चलाना, संभालना। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। Today we have seen this message, and as normally we have in the first day of the week we pray for all the people who have got, if you have any problems or any worries and tensions or anxieties or whatever be your problem or sickness whatsoever, we can pray so that God may be able to hear our prayers. The prayer of faith shall save the sick, the Bible says. So therefore we'll pray. You can bow down your heads, close your eyes, we'll pray for you. Father in heaven, God of Abraham, Isaac and Jacob, the Almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace, Lord, we thank you, praise you for taking care of us, guarding us, protecting us thus far. We give all glory to you. In this time I pray for all those who might be hearing this word, and all those who are, Lord, in troubles, anxieties, worries, tensions, sicknesses, whatever be the problem, we pray, Lord, by his stripes he or she may be healed, and the shed blood on the cross of Calvary, thou may wash them, cleanse them through the precious blood of Jesus Christ, and God use them for their glory. And as thou art the God who kept everybody safe and sound in all this pestilence, also we give all glory to you. Thank you for everything, Lord. Bless everybody, keep them by the word, lead them in the paths of righteousness, that everybody may honor thee, praise and worship thee. Thank you for this day. We commit everything to the hand, for we ask all these things in the blessed, sweet, holy and excellent name of our Lord and Savior यशुआ मसीह, आमीन। इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, खुदा आप सबों को आशीष करे। May God bless you till we meet again. Thank you very much. God bless you. प्रभु आप सबों को आशीष करे। Praise the Lord.